मुझे पौरव मुल्क की फौजों के बीच पीस देना चाहते थे ना पोरस? अब तुम पिसोगे मेरे और मेरे दूसरे मोर्चों के बीच। वाह, तो ये थी पोरस की जाबाजी। अखंड भारत का मुहाफिज मैदान जंग से भाग गया। अपने भाई को अकेला मरने के लिए छोड़ने को। जी, निराश किया पोरस ने। मुझे तो लगा था मुकाबला कड़ा होगा। किसने कहा पुरु चला गया? और से देख अलेक्जेंडर, पुरु तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं हस्ती नहीं पुरु हूं, क्योंकि पुरु एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, और लक्ष्य सोच पूरा करती है, शरीर नहीं। और शरीर हस्ती का है, परंतु सोच पुरु की है। वो सोच जो कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके माँ बाप, भाई बहन या अन्य किसी भी संबंध से बढ़कर उसके लिए उसकी मातृभूमि होती है। बातें तो बिल्कुल पोरस की तरह करते हो हस्ती। प्रहार करो अलेक्जेंडर, जवाब भी पुरु की तरह ही मिलेगा। और अपने भाई को दिया वचन भी तो पूरा करना है। तुम्हारे भाई का कॉल पूरा होना हो हस्ती, पर तुम्हारी सांसें आज ही पूरी होगी। फतेह का परचम, मतलब शाह मुझे अपने मोर्चे पर बुला रहे।
सब सैनिक मेरे पीछे आओ। पौरव श्रेष्ठ, हमारे प्रयास और आपके नेतृत्व में यमन सेना को खदेड़ दिया है। वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वो पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने यहां आक्रमण किया ताकि स्वयं उत्तरी छोर से प्रवेश कर सके। वो अपनी शक्ति को बिन मोर्चों पर नहीं बांटना चाहते पिताश्री। वो सब एक साथ होना चाहते हैं और फिर पूरी शक्ति से हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। पुरु सही कह रहा है। यदि इस समय उसकी सेना पलायन कर रही है तो अवश्य ही ये उसकी युद्ध नीति है। अलेक्जेंडर उत्तरी पश्चिमी छोर से आक्रमण करेगा। हस्ती कहाँ है पुरु? वो तो तुम्हारे साथ ही। पुरु, कैसे? हस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि उसमें बाबा रिपुदमन के संस्कार हैं। किसने कहा पौरवीर भागेंगे? एक वीर खड़ा रहेगा यहां इनका सामना करने के लिए। मैं आज तक तुम बाबा के अच्छे पुत्र बनकर रहे। एक अवसर मिला है मुझे यह सिद्ध करने का कि मेरी धमनियों में भी बाबा का लहू दौड़ रहा है। यदि तुम जीवित रहना पुरु, तो भारत की लौ जलती रहेगी। भारत अखंड भी बनेगा और स्वतंत्र भी। अपने सेनाथ से हमारी शेष बची सेनाओं में आत्मविश्वास का बल फूंक। और आज यदि हस्ती मरा भी तो गर्व होगा उस पर, उसके बाबा को, उसके भाई को। हस्ती ने जो शौर्य अनुभव किया उसका अनुमान है हमें, और उस दुविधा और उस पीड़ा का भी आभास है जिससे तुम अभी व्यतीत हो। हस्ती को छोड़कर आने का निश्चय करना संसार का सबसे बड़ा निर्णय रहा होगा तुम्हारा। किंतु स्वयं को दोषी मत समझना पुरु। कोई और विकल्प था ही नहीं तुम्हारे पास, देश के पास। हाँ पिताश्री, पर मेरे भाई के प्राणों की आहुति व्यर्थ नहीं चाहिए। उसका ऋण चुकाने का केवल एक माध्यम है। अलेक्जेंडर को मातृभूमि से खदेड़कर। जानता था कि तुम मेरा सामना करने के लिए यहां खड़े होंगे पोरस, पर शायद तुम नहीं जानते इस जंग से पहले जो तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसके बाद तुम्हारी सारी पुश्तें अलेक्जेंडर से सामना करने का ख्याल अपने जहन में भी नहीं लाएगी। उम्मीद है
ये तोहफा तुम्हें पसंद आएगा पोरस। गौर से देखो, ये है तुम्हारा सेनापति, पोरस का भाई हस्ती। देखो इसका हस्त और महसूस करो वो तकलीफ जो इसने सही है। और कमाल की बात तो ये है कि इस बेवकूफ को यह गलतफहमी थी कि यह तुम्हें अलेक्जेंडर के कहर से बचाए, पर यह नहीं जानता कि अलेक्जेंडर वो शमशीर है जो बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत ढाल को भी चीर सकता है। तो अब अगर है हिम्मत तो आओ और इसे ले जाओ। अब तुम फैसला करो कि तुम्हें हस्ती जैसी मौत चाहिए या अलेक्जेंडर का करम। जो आंख मेरी तरफ उठेगी वो इसी तरह बंद कर दी जाएगी। जो सर मेरे खिलाफ उठा वो ऐसे ही लटकाया जाएगा। आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर अपनी जान की अमान चाहते हो तो पोरस का साथ छोड़ो और इस ओर आ जाओ। अपने आप को मेरे हवाले करोगे तो मौत के हवाले होने से बच जाओगे।